हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश विद स्टोरीज। इंग्लिश विद स्टोरीज की इस सीरीज में आज हम देखेंगे एक नई स्टोरी और समझेंगे हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द लॉयन एंड द माउस, एक शेर और एक चूहा। स्टोरी स्टार्ट होती है। इट वॉज अ हॉट समर डे इन अ फॉरेस्ट। गर्मी का समय था जंगल में। इन अ फॉरेस्ट अ लॉयन आफ्टर हैविंग अ गुड मील्स वॉज फास्ट asleep in a cool shade of a victory। अ लॉयन आफ्टर हैविंग अ गुड मील मतलब अच्छा भोजन लेने के बाद, वाज फास्ट asleep गहरी नींद में सो गया, द कूल शेड ठंडी छाया, ऑफ द विक्ट्री बड़े पेड़ की ठंडी छाया के नीचे सो गया। द लॉयन हैड अ साउंड स्लीप दैट इट डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड इट। द लॉयन हैड अ साउंड स्लीप मतलब आरामदायक गहरी नींद में सो गया, दैट इट डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड उसके चारों ओर क्या हो रहा उसका उसे कोई पता नहीं था, अंदाजा नहीं था, नहीं जानता था वो। अ प्लेफुल माउस लिव्ड इन अ नियर बाय होल। एक चंचल शरारती चूहा, लिव्ड मतलब रहता था, नियर बाय पास के, होल में, नियर बाय होल मतलब पास के बिल में रहता था। सडनली द माउस केम आउट, अचानक चूहा केम आउट बाहर आता है, ऑफ इट्स होल अपने बिल से, एंड इट नोटिस्ड उसका ध्यान जाता है या वह देखता है, नोटिस करता है, द स्लीपिंग लॉयन सोते हुए शेर को। द प्लेफुल माउस वाज अनमाइंडफुल। द प्लेफुल माउस वाज अनमाइंडफुल मतलब वह चंचल चूहा बेखबर था, अनमाइंडफुल मतलब बेखबर था, ऑफ द लॉयंस स्ट्रेंथ। लॉयंस स्ट्रेंथ मतलब शेर की शक्ति से वह बेखबर था। ही वॉज टिकल्ड बाय अ फनी आइडिया, उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। ही वॉज टिकल्ड बाय अ फनी आइडिया एक फनी विचार को लेके, एक मजाकिया विचार को लेकर उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। इट थॉट उसने सोचा, ऑफ बेकिंग द लॉयन बाय रनिंग ओवर द लॉयंस बॉडी। उसने सोचा शेर को जगाने का, वेकिंग मतलब जगाना, द लॉयन बाय रनिंग ओवर द लॉयंस बॉडी शेर की बॉडी पर चलकर या दौड़कर उसे जगाने का सोचा, थॉट आया उसके मन में। बट टू इट्स बेड लक ये उसका दुर्भाग्य था, बट टू इट्स बेड लक ये उसका दुर्भाग्य था। द लॉयन वोक अप एंड गोट इट बाय इट्स स्ट्रॉन्ग पा। शेर जाग गया एंड अपने मजबूत पंजे से उसे पकड़ लिया। ठीक है। द लॉयन रोड लाउडली एंड सेड, शेर जोर से दहाड़ा, एंड बोला, सेड मतलब बोला, हाउ डेयर यू तुम्हारी इतनी हिम्मत, आर यू रन माई बॉडी तुम मेरे शरीर पर दौड़ रहे हो, एंड आई एम गोइंग टू ईट मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ईट मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, एंड फिनिश योर स्टोरी तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। सडनली द माउस बेग्ड टू द लॉयन, अचानक बेग्ड टू द लॉयन तुरंत चूहा भीख मांगने लगता है, क्षमा मांगने लगता है शेर से। क्यों? क्योंकि शेर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगा। क्या बोलता है चूहा यहाँ पे? प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो, एंड स्पेयर माई लाइफ एंड मेरी जिंदगी बख्श दो। ठीक है, मेरी जिंदगी बख्श दो। सर आई मे रीपे यूर मर्सी समडे। सर आई मे रीपे यूर मर्सी मैं तुम्हारे उपकार, तुम्हारी दया को एक दिन चुका दूंगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? चूहा बोलता है शेर से। अब क्या होता है? द लॉयन वाज प्लीज्ड विद द सिली माउस।
लॉयन सीली माउस नादान चूहे के साथ खुश होता है एंड प्लेज्ड मतलब खुश होता है एंड माउस एंड सीली माउस एंड लेट इट गो विथ अ स्माइल, और उसे खुशी खुशी जाने देता है, स्माइल के साथ जाने देता है। अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डे लेटर मतलब कुछ दिनों बाद, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, द लॉयन वाज कैच, लॉयन फंस जाता है, कैच मतलब फंस जाता है, पकड़ा जाता है, इन हंटर्स नेट, शिकारी की जाल में, ठीक है। अंडर द सेम ट्री, उसी पेड़ के नीचे, सेम मतलब उसी पेड़ के नीचे, वेयर इट मेट द सिली माउस, जहां वह उस नादान चूहे से मिला था या उसे देखा था, ठीक है। द लॉयन रोर्ड लाउडली इन पेन, यहाँ पर लॉयन शेर दहाड़ता है, चिल्लाता है, इन पेन दर्द में, ठीक है। अभी द माउस विच वाज स्लीपिंग, वह चूहा जो वहां पर सो रहा था, केम आउट ऑफ इट्स होल, अपने बिल से बाहर आता है, इट्स होल उसके बिल से बाहर आता है, ऑन हियरिंग, हियरिंग सुनकर, हियरिंग मतलब सुनकर, द लॉयंस रोर, शेर की दहाड़ आवाज, ठीक है। इट थॉट, उसने सोचा, दैट इट वाज द राइट टाइम, दैट इज वाज द राइट टाइम, ये सही समय है, टू रीपे, चुकाना, उपकार चुकाना, द लॉयंस मर्सी, मर्सी मतलब दया, दया का उपकार चुकाने का सही समय है, ठीक है। सो इन अ मोमेंट, उसी क्षण, देन इट निवल्ड, इट मतलब वह चूहा, उसने निवल्ड मतलब कतर दिया, कुतुर दिया, द नेट विच ट्रेप्ड द लॉयन, जिसमें शेर फंसा हुआ था उसे उसने कुतर दिया, काट दिया, एंड सेट द लॉयन फ्री, और लॉयन को आज़ाद कर दिया, सेट द लॉयन फ्री मतलब शेर को आज़ाद कर दिया, सेट फ्री मतलब होता है मुक्त करना, आज़ाद करना, ठीक है दोस्तों। तो आज इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली वो मोरल हम पढ़ लेते हैं। मोरल मतलब शिक्षा, नीति। स्मॉल थिंग कैन डू बिग जॉब, छोटी वस्तु कैन डू बिग जॉब्स, बड़ा काम कर सकती है, जैसे छोटे चूहे ने आज बड़ा काम करके शेर की जान बचा ली, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें एक नई स्टोरी सीखने को मिला, और एक नई स्टोरी के साथ हमने कई इंग्लिश के वर्ड्स सीखे, और भी बहुत सारी स्टोरियां हम अगली सीरीज में लेके आएंगे। और अगर आप इनके इम्पोर्टेंट वोकेब अलग से चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम आगे इनके इम्पोर्टेंट वोकेब वर्ब ये सब हम इसमें जोड़ें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।